स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज नाइन्थ क्लास फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक नंबर 1.1 पे आ जाते हैं और 1.1 में कहता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इट मीन्स कि हमें डिफाइन करना है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जी स्टूडेंट्स, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो आएगी आपके पास ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया। यानी जितनी भी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वांटिटीज मेजर होंगी वो मतलब डायरेक्ट भी मेजर हो सकती हैं, डायरेक्ट भी मेजर हो सकती हैं, और ये जो मेजरमेंट इनकी है ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसके एग्जांपल देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया, आपके पास लेंथ आ गई। ठीक है, लेंथ, लंबाई, तो ये भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज़ है वो इतने फुट है, ये इतने मीटर है, तो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आ गया कि मैस, एक चीज़ का मैस कितना है, मास। ठीक है, 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो ये भी आप मेजर कर सकते हैं। देन आपके पास अगर हम बात करें तो एरिया, तो एरिया भी मेजर हो सकता है, स्पीड भी मेजर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आ जाती है कि ये जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। ऑल दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। इसी तरह अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में वो क्वांटिटीज आ जाती है कि जो मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आएगी? द क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which cannot be measured measured by instrument। यानी वो किस तरीके से मेजर नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है कि जो मेजर नहीं हो सकती। तो देखें, इस तरह की क्वांटिटीज काफ़ी सारी होती है। मसलन मैं अगर इसकी एग्जांपल लिखूं तो अब मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, फियर, डर, खौफ, तो वो कितना लग रहा है वो अब मेजर नहीं कर सकते कि कितना, एक बंदा कितना डर रहा है। इस तरह कहता हूँ मैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एंगर, मुझे गुस्सा आ रहा है, और वो कितना गुस्सा आ रहा है वो भी मैं मेजर नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी जो हैप्पीनेस है वो मैं लिख लूँ अगर, तो उसको भी मैं हम मतलब खुशी को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी है। और जब ये अगर आप इसकी बात करते हैं कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो मेजर नहीं कर सकते तो इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इनकी ना तो डायमेंशन, मतलब ना तो इनका कोई यूनिट होता है और ना इनका कोई मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब यूनिट और मैग्नीट्यूड आपके लिए अगर नई चीज़ है तो यूनिट देखें, क्वांटिटी किसी चीज़ में किसी नॉन क्वांटिटी में मेजर की जाती है ना। फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पे जो है वो यूनिट है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो टू जो है यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये आपको मैंने यूनिट और मैग्नीट्यूड की एक हल्की सी एग्जांपल दे दी है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दे दिया है। बाकी ये है कि इसमें नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको फर्दर पढ़ेंगे भी सही। तो अगर एक चीज़ है उसकी ना यूनिट है ना उसकी डायमेंशन है, ना उसका मैग्नीट्यूड है, तो इट मीन्स कि उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये हमने सेक्शन इसको कंप्लीट कर लिया है, ये हो गया, ये भी हो गया, इसको आपने पढ़ लेना एक दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी बेस क्वांटिटीज एंड
डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज, और सेकंड नंबर पे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। अच्छा, बेस क्वांटिटी अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम कहते हैं कि फलां की बेस पे ये काम हुआ, या अगर हम कहते हैं कि जी कोई मकान बना रहा है तो उसकी बेसिस होती है। ठीक है। इस तरह किसी चीज़ की बेस पे अगर कोई और काम हो रहा हो तो वो बेस क्वांटिटी कहलाती है। किसी क्वांटिटी की बेस पे कोई दूसरी क्वांटिटी अगर हम उसको अखज़ कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो, तो पहली वाली जहाँ से वो क्वांटिटी निकल रही होती है जिस क्वांटिटी से, तो वो हो आपकी हो जाती है बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ तो आपको सही समझ आ जाएगी। द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज on the basis of which on the basis of which other quantities are expressed, यानी वो क्वांटिटी कि जिसकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ लेंथ है आपके पास। ठीक है। उसके बाद आपके पास मैस है। ठीक है, ये सारी आपकी बेस क्वांटिटी है। उसके बाद आपके पास आ गया टाइम आ गया। ठीक है। मैं तकरीबन ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जो जिनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ये आपने याद कर लेनी है, लेंथ, मास, टाइम। देन आपके पास आ गया टेम्परेचर। देन आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट। देन आपके पास आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या सब्सटेंस क्या होता है। जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उसको सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, लाइट की शिद्दत। अच्छा, ये आपके पास जो है वो टोटल 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब इन 7 क्वांटिटीज की मदद से आप नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटीज बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। नेक्स्ट हम डिराइव क्वांटिटी की अगर तरफ चलें तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच आर derived from the base quantities आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूँ उसकी, तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ स्पीड। ठीक है। स्पीड को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? स्पीड होती है आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा आपने गौर करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है। तो लेंथ का मतलब आप देखें कि लेंथ इसमें है बेस क्वांटिटीज में, ये यहाँ पे देखें ये है लेंथ। ठीक है। और टाइम, टाइम भी यहाँ पे है, ये है टाइम। तो इसका मतलब है ये दो ऐसी बेस क्वांटिटीज थी, एक ये और एक ये, ऐसी बेस क्वांटिटीज थी कि जिनकी मदद से हमने एक नई क्वांटिटी जो है वो बना ली है। तो ये जो नई क्वांटिटी है स्पीड, इसको हम कहेंगे ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक हो गया। क्यों डिराइव्ड है? क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से डिराइव की गई है, अखज़ की गई है, निकाली गई है, बनाई गई है। ठीक है। इसी तरह अ, मैं कहता हूँ हमारे पास एरिया, सपोज हम डिफाइन कर लेते हैं एरिया को। तो एरिया जो है वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ जो होती है वो भी किस्म की लेंथ ही होती है ना, यानी इन दोनों को अगर देखें तो मीटर यूनिट ही होता है, यूनिट जो है वो मीटर ही होता है। तो विड्थ भी है वो, मतलब वो कम लंबाई होगी, और लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबाई होगी। तो मतलब जो विड्थ है वो भी हम इसको लेंथ के सेंस में ही लेंगे फिलहाल। लेंथ जो है वो आपकी अगेन जो है वो बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है जो आपका एरिया है, दिस वन इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी।
ठीक हो गया। तो इस तरह से की एग्जांपल्स हैं कि जो आप देख सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं, कोई और क्वांटिटी है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये भी आपका क्लियर हो गया। ये आपने एक दफ़ा इसको सारा रीड आउट कर लेना है। देन आपके पास आ गया जी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर कैसे करेंगे? बेसिकली जो मेजरमेंट होती है उसका मतलब होता है मवाजना करना। मेजरमेंट जो होती है, मेजरमेंट मेजरमेंट बेसिकली होता है मवाजना करना, कंपैरिजन, किसी चीज़ को कंपेयर करना, मवाजना करना। ठीक है, मतलब आपके पास क्या होता है, एक आपके पास नॉन क्वांटिटीज होती है, एक आपके पास नॉन क्वांटिटी होती है जिसको आप स्टैंडर्ड कहते हैं, यानी आप इसको यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट में आता है कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। अच्छा, देन आपके पास एक चीज़ होती है जो अननोन होती है, जिसको आपने मेजर करना है। तो अननोन को आप कंपेयर करें नॉन के साथ, तो उस चीज़ को, उस कंपेरिजन को आप कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। पहले नंबर पे आपका नंबर आ जाता है और दूसरे नंबर पे आपको यूनिट आ जाता है। ठीक है, नंबर को आप मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और यूनिट तो फिर आपको पता है यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने एक शॉप से 2 kg जो है वो शुगर ली है, चीनी ली है 2 किलोग्राम। तो ये जो दो है, ये जो दो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, और जो किलोग्राम है वो आपके पास यूनिट है। ठीक है, ये जो यूनिट है ना, ये आपके पास स्टैंडर्ड है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितनी चीज़ आती है, ये मैं यहाँ पे बता रहा था। और ये जो है जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं।